आज हम अपना जो चैप्टर 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज उसकी एक्सरसाइज जो 9.2 है उसकी इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अ सीक्वेंस in which difference between two successive terms are same। दो जो सक्सेसिव टर्म्स होती हैं, लगातार जो टर्म्स होती हैं बेटा, उनका जो डिफरेंस है वो क्या होता है? सेम होता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो जो सीक्वेंस है वो किस में है? एपी में है। और जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए1, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस उसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? डी से। तो इसकी जो पहली टर्म है a1 वो a होती है बेटा, a2 a प्लस डी, a3 a प्लस 2d एंड a4 a प्लस 3d। और जो an टर्म है, nth टर्म को क्या होती है बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होती है। तो अगर आपको कोई सीक्वेंस दे रखा है और वो एपी में है तो आप उसकी कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दे दिया 2 4 6 8 एंड 4, ये आपको एक सीक्वेंस है और मैं कहता हूँ कि इसकी आप है ना 1000 की टर्म बताओ, 1000 पहले इस पे कौन सी डिजिट होगी? तो इसमें सबसे पहले a1 यानी कि a हमको दे रखा है 2, d इसमें क्या आ जाएगा बेटा? 4 माइनस 2 और n आपको दे दिया 1000। हमें 1000 पहले इस पे जो डिजिट है वो फाइंड आउट करनी है। तो an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फार्मूला होता है। an कितनी है? 1000 और a 1000 इक्वल टू क्या आ जाएगा? a फर्स्ट टर्म 2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू d कितना है? 2 है। तो 2 प्लस 999 मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस 2 9 जाए 18, 2 9 जाए 18 19, 2 9 जाए 18 और 19। तो ये कितनी आ जाएगी? 2000 आ जाएगी। तो इसकी जो 1000 की प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी? 2000 होगी। अब आप इसमें आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, इसमें चार चीजें हैं। इसमें इस फॉर्मूले में आपको क्या दिखाई देगा? चार चीजें दिखाई देंगी। एक तो a है, एक n है, एक an है और एक d है। a इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इन चारों में से an, a, n और d कोई भी जो 3 जो है वो आपको गिवन मिलेगी। गिवन कितनी मिलेगी बेटा? 3। और आपको फोर्थ क्या करनी होगी? तो फाइंड आउट करनी होगी। फोर्थ आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है? इसी एक फार्मूले से जब आपको 3 चीज मेंशन कर दी, वो आपको दे दी है, तो फोर्थ आप क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। एक बात और आपको ध्यान रखना बेटा, अगर हम कोई सीक्वेंस आपको एपी में है तो हम उसमें इक्वल चीज ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट है बेटा, इफ given sequence is in AP, अगर कोई सीक्वेंस AP में है तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें इक्वल चीज ऐड कर सकते हैं। इक्वल नंबर कैन बी एडेड, subtracted and multiply and divide,
to each term, the result will be in AP. The result will be in AP. देखो बेटा, अगर कोई सीक्वेंस एपी में दे रखा है तो हम इक्वल नंबर उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें से हर एक टर्म में से सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, तो भी आपका सीक्वेंस एपी में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाएगा, वो एपी में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको दे दिया बेटा ये सीक्वेंस है 2 4 6, ये एपी में है। मैं इसमें क्या करता हूँ, हर एक में 1 ऐड करता हूँ। हर एक में 1 ऐड किया, 2 + 1 4 + 1 एंड 6 + 1, तो ये क्या हुआ 3 5 7। अभी भी रिजल्ट किस में आ गया बेटा, एपी में ही रहेगा। अब मैं इसमें से 1 सबट्रैक्ट करता हूँ, 2 - 1 4 - 1 एंड 6 - 1, ये क्या है बेटा 1 3 और ये 5। अब आप देखोगे अभी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी ये एपी में ही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ हर एक टर्म को, 2 × 2 4 × 2 एंड 6 × 2, 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 6 × 2 = 12। अब भी देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अभी भी ये सीक्वेंस किसमें बेटा, एपी में है। अब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ इस सीक्वेंस को, 2/2 4/2 6/2, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1, 2 को 4 से करोगे 2 और ये 2 3 जा 1 2 3। अब ये 1 2 3 है, ये भी एपी में है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो आप इक्वल जो नंबर है उसमें ऐड कर सकते हो, हर एक टर्म में सबट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। द रिजल्ट विल बी आल्सो इन एपी, तो रिजल्ट जो है वो भी एपी में ही रहेगा। अगर आपको 3 टर्म दे रखी है बेटा, 3 टर्म्स आपको गिवन है, 3 टर्म्स जैसे ए बी सी, ये 3 टर्म्स हैं, एपी में है, तो क्या होता है बीच वाली का अगर हम डबल कर दें ना तो वो फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल आता है। अगर हम जो मिडिल टर्म है उसका डबल कर दें तो फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3, ये 3 टर्म है बेटा एपी में है, तो मिडिल मोस्ट में क्या है 2 है, 2 का डबल किया और 1 + 3 को ऐड किया तो 2 × 2 = 4 और 1 + 3 4 इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 टर्म आपको एपी में दे रखी हैं तो बीच वाली का डबल और बाकी फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल आता है। और अगर आपको सम ऑफ 3 टर्म्स दे रखा है, इफ यू हैव गिवन सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स ये आपको गिवन है, तो आप एपी क्या लोगे, आप एपी लोगे a - b, a और a + b। तो आप पर्टिकुलर केस में अगर आप सम ऑफ 3 टर्म्स दे रखा है तो आप यही है कि लेना a - b, a और a + b। अगर सम ऑफ 4 टर्म का आपको दे रखा है, सम ऑफ 4 टर्म्स, तब आप क्या लोगे a - b, a - b, a + b और a + 3d। तब आप जो 4 टर्म लोगे वो ये लोगे a - 3d, a - b, a + b एंड a + 3d। अगर आपको 4 टर्म का सम आपको गिवन है, उसके बाद बेटा सम ऑफ n टर्म्स, ये भी फार्मूला आप लोगों ने किया था 10th क्लास में। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स का जो फार्मूला होता है SN, ये क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d। ये फार्मूला भी आपको लर्न होगा जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a + n - 1 × d। इसमें भी 4 चीजें हैं बेटा। आपको यदि 3 गिवन है, गिवन कितनी दे रखी हो, 3 दे रखी हो, 4th आप फाइंड आउट कर सकते हो, 4th यू कैन फाइंड। आप उसको इस फार्मूले की हेल्प से जो 4th है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तब आप इसका एसएन कैसे निकाल सकते हो, n/2 a + n। अगर आपको लास्ट टर्म क्या होती है, an होती है, जो n होती है ना बेटा वो an होती है, तो an क्या होती है a + n - 1 × d। अगर आपको डायरेक्ट लास्ट टर्म देखती हो तो
n/2 a प्लस n आप इससे निकाल सकते हो। इसके अलावा बेटा अर्थमेटिक मीन, मान लो आपको दो नंबर दे रखे हैं बेटा, कितने नंबर दिए गिवन है, इफ यू हैव गिवन 2 नंबर और जो दो नंबर हैं उसमें आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन, you have given 2 numbers, let a and b are 2 numbers, दो नंबर है बेटा और आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जो वो दो नंबर है ना बेटा उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे ना तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन को हम एक कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो ये किसके बराबर आएगा, a प्लस b बाय 2, यानी कि उन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। या फिर आपको बता रहे कि मान लेते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है, कि बीच की जो टर्म है वो होती है, जैसे a और b के बीच में हमने a ले लिया बेटा, अर्थमेटिक मीन a और b के बीच में a लिया। अब इनका क्या होता है बेटा, अगर वो AP में है तो कॉमन डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है, तो a में से -1 और b में से -1, कैपिटल -1 को इधर ले आओ, a प्लस a कैपिटल A, और इस -1 को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b, a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, और a प्लस b, और a की वैल्यू यानी अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, a प्लस b बाय 2, तो ये आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अब मान लो आपको ये तो था एक अर्थमेटिक मीन डालना हो, अगर आपको n अर्थमेटिक मीन डालना हो तब उसको हम कैसे डालेंगे, अगर आपको n अर्थमेटिक मीन किसी दो नंबर के बीच में डालना हो, आपको दो नंबर दे रखे हैं, let a and b are 2 numbers, और आपको इसमें n अर्थमेटिक मीन डालने हैं उसके बीच में, यानी कि a और b के बीच में n अर्थमेटिक मीन, a1 a2 a3 a4 an, n अर्थमेटिक मीन a और b के बीच में आपको डालना है। अब देखो बेटा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी, n तो ये है a और b के बीच में, और एक फर्स्ट a है और लास्ट में क्या है b, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो कितनी है बेटा, n प्लस 2, n तो इन दोनों के बीच में है और एक पहले है और एक बाद में है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हुई, n प्लस 2। हमें पता है फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म क्या है, b है, तो an निकालने का फार्मूला क्या होता है, an a प्लस n माइनस 1 इनटू d, ये फार्मूला होता है। an लास्ट टर्म हमको पता है क्या है, b है, फर्स्ट टर्म a है, n की जगह कितनी टर्म है बेटा, n प्लस 2 माइनस 1 इनटू d, b ये a इधर आके माइनस हो जाएगा, d माइनस a, ये क्या हो जाएगा बेटा, n प्लस 1 इनटू d, n प्लस 1 से डिवाइड कर दो, d माइनस a बाय में n प्लस 1, तो आपका d फाइंड आउट हो जाएगा, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d माइनस a बाय में n प्लस 1। अगर मान लो कोई दो नंबर है आपको उसके बीच में 5 अर्थमेटिक मीन डालने हैं, तो n कितना हुआ बेटा, 5, फर्स्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म यानी कि a पता है, b पता है, तो d कैसे निकलेगा, b माइनस a बाय में n प्लस 1, और जब आपका d फाइंड आउट हो जाता है तो ये जो पहली टर्म है a1 किसके बराबर आ जाएगी, a प्लस b, a2 किसके बराबर आ जाएगी, a प्लस 2d, और a3 किसके बराबर आ जाएगी, a प्लस 3d, और an किसके बराबर आ जाएगी, a प्लस n d, इसके इक्वल आ जाएगी। तो आपने देखा कि अगर आपको n अर्थमेटिक मीन डालनी हो और दो नंबर दे रखे हो तो आप इजीली उसमें से क्या कर सकते हो, 5 डालनी हो, 6 डालनी हो, 7 डालनी हो, आप इजीली उसके बीच में n अर्थमेटिक मीन डाल सकते हो। इस पे बेस हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं बेटा, 3 और 24 दो नंबर आपको गिवन है और आपको इसमें 6 अर्थमेटिक मीन डालनी है, यानी कि n कितना है, 6 अर्थमेटिक मीन आपको इसके बीच में इंसर्ट करनी है कि गिवन सीक्वेंस को AP में ही रहे।
अब यहाँ पे a कितना है बेटा 3, b कितना है 24 और n कितना है 6। सबसे पहले d निकालेंगे यहाँ पे। d कैसे निकलेगा, b माइनस a बाई में n प्लस 1 ये आ जाएगा। अब b कितना है बेटा, b है 24, a कितना है 3 और n कितनी है 6 प्लस 1। 24 माइनस 3 21 बाई में 7, 7 होता है 7 3 जाए तो d कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब d आपके पास है, हमें कितनी टर्म डालनी है 6 डालनी है। तो a1 यानी फर्स्ट टर्म a1 क्या आ जाएगी a प्लस d, a कितना है 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 6। a2 a प्लस 2d 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 8 हो जाए 6, 6 प्लस 3 9। a3 a प्लस 3d a कितना है 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9 क्या आ जाएगी बेटा। एंड a4 a प्लस 4d 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 15 आ जाएगा। और a5 a प्लस 5d 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 18 आ जाएगा। और a6 a प्लस 6d 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 21 आ जाएगा। तो इसके बीच में कितनी टर्म आ जाएगी 3 और इसके बीच में 6 9 12 15 18 21 और लास्ट में क्या आ जाएगी 24। तो हमने दो नंबर 3 और 24 के बीच में कितनी अरिथमेटिक मीन डाल दी है, हमने 6 अरिथमेटिक मीन डाल दी है। बाकी के जो क्वेश्चन है बेटा ये आप ऑलरेडी पहले 10th क्लास में भी आप कर चुके हो इसको। तो जितनी भी एक्सरसाइज है इसकी 9.2 यू विल सब्सक्राइब एंड आई विल टेक द प्रॉब्लम ऑन जून क्लास। थैंक यू, जय हिंद।